ओवरथिंकिंग एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, क्योंकि ओवरथिंक करते-करते हम ऐसी-ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो कभी होनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम डेली बेस पे ओवरथिंक करके उन्हें मैनिफेस्ट करते रहते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। मैनिफेस्ट वर्ड का मतलब होता है किसी भी ड्रीम या गोल को सच्चाई में बदल देना, सिंपली ये बिलीव करके कि हम ऐसा कर सकते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारी ओवरथिंकिंग तो सच हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम ओवरथिंक करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और जिस भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो सच होके ही रहती है। अगर एक डीप बेस पर हम इस बात को समझे तो हमारे थॉट्स हमारा पर्सपेक्टिव बनाती है और हमारा पर्सपेक्टिव हमारी रियलिटी को बुनता है। जैसे मेरे थॉट्स अगर मेरे बारे में ये है कि मैं एक लेजी इंसान हूँ, तो मेरा मेरे बारे में पर्सपेक्टिव एक लेजी इंसान जैसा हो जाएगा। मैं खुद को एक लेजी इंसान मानने लगूंगी, फिर मैं खुद से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने लग जाऊंगी जैसा एक लेजी इंसान खुद से रखता है। फिर मेरी बॉडी भी उन्हीं एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरेगी, यानी कि एक लेजी इंसान के एक्सपेक्टेशंस पर। और अब मैं लेजी इंसान बन चुकी हूँ, तो मेरे थॉट्स ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया और मेरे पर्सपेक्टिव ने मेरी रियलिटी भी चेंज कर दी। अब सवाल आता है व्हाई, क्यों हम ओवरथिंक क्यों करते हैं। दरअसल हमारी बॉडी किसी भी चीज या किसी भी डिसीजन की हर आउटकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करती है, और ये आउटकम्स अक्सर नेगेटिव ही होती हैं। और फिर हमारी बॉडी को लगता है कि ये नेगेटिव चीजें तो होगी ही होगी, तो फिर उसके हर्ट को हमारी बॉडी कम करने की कोशिश करती है ओवरथिंक करके। दूसरा है एंजाइटी। एंजाइटी की वजह से भी हम ओवरथिंक करते हैं। एंजाइटी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें हमारी बॉडी या हमारा माइंड कभी भी रेस्ट पर नहीं होता और हमारी बॉडी को लगता है कि हम किसी डेंजर में हैं। अब बात आती है हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग स्टॉप करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है राइट योर थॉट्स डाउन। अपने थॉट्स को लिख दो, एक पेपर पे, एक पेज पे, एक बुक में उन थॉट्स को लिख दो, क्योंकि एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारे माइंड को क्रॉस करती है और उनमें से 80% थॉट्स नेगेटिव ही होती है। इस केस में हमें कितनी थॉट्स नेगेटिव हैं और कितनी थॉट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कितनी थॉट्स पर हमें काम करने की जरूरत है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितनी भी मेन नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एक पेपर पर लिख दो, ताकि तुम्हें पता तो चले कि किन थॉट्स के ऊपर तुम्हें काम करना है और किन चीजों का तुम्हें सोल्यूशन करना है। सेकेंड इज मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसे भी हो सकती है, जैसे कि स्लीप, एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन। हमारी बॉडी ओवरथिंक दो कारणों से करती है। या तो बॉडी बहुत ही कम मूवमेंट कर रही है, इस वजह से बॉडी को लग रहा है कि इतना चिल कैसे है, कुछ तो डेंजर होने वाला है, उस केस में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। या फिर हम बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी थक चुकी है, तब हमारी बॉडी डेंजर मोड पर जा चुकी है, उस केस में हमें सो जाना चाहिए। कंट्रोल योर माइंड्स एंड बॉडीज इनपुट। इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग में और अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। जैसे हमें फास्ट फूड खाना कम कर देना चाहिए। अगर तुम्हें बहुत फास्ट फूड खाने की आदत है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बिल्कुल ही कम कर दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके तुम अमाउंट को कम कर दो। जैसे अगर तुम हर हफ्ते खाते हो तो हफ्ते में 3 बार खाना शुरू कर दो, फिर एक बार, क्योंकि फास्ट फूड में ट्रांस फैट होता है और ट्रांस फैट हमारे माइंड पर बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा। और यही सारे फैक्टर्स फिर ओवरथिंक हमारे माइंड से कराते हैं। और अगर हम माइंड के इनपुट की बात करें तो वो बॉडी के इनपुट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें माइंड से ही होती हैं। जैसे कि तुम इंटरनेट पर क्या अपने माइंड को दिखा रहे हो, क्या तुम वायलेंस देख रहे हो, क्या तुम क्राइम देख रहे हो, क्या तुम कोई हेट देख रहे हो। तो अगर तुम ऐसी कोई भी चीज देख रहे हो तो तुम्हारे माइंड में एंजाइटी भर जाएगी और फिर तुम ऑटोमेटिकली ओवरथिंक करोगे ही करोगे, क्योंकि ऐसी चीजें जब तुम देखते हो तो तुम्हारे माइंड को लगता है कि तुम उन सिचुएशंस में एज अ पर्सन एग्जिस्ट कर रहे हो और वो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, तो फिर तुम्हारी बॉडी डेंजर मोड पर चली जाती है। वेयर इज दिस फियर कमिंग फ्रॉम। तुम ये देखो कि ये डर आ कहां से रहा है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसमें कोई एंजाइटी नहीं होती, तब उसमें कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होती, तब उसको कोई चीज एम्बैरेसिंग नहीं लगती। ये सोसाइटी हमें ये सारी चीजें डालती है, तो तुम देखो कि ये फियर आ कहां से रहा है। जैसे अगर किसी ने तुम्हें टेक्स्ट बैक जल्दी नहीं करा तो अब तुम ओवरथिंक करने लगो कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगा। तो तुम इस डर की जड़ को पकड़ो। क्या तुम्हें बचपन में तुम्हारे किसी पेरेंट्स ने अर्ली एज में लीव कर दिया था, या फिर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हें लीव कर दिया था, या फिर तुम्हारा कोई ऐसा बैड टर्म्स पे ब्रेकअप हुआ था। तुम बेस की तरफ देखो। लुक एट फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स की जगह तुम फैक्ट्स की तरफ देखो। जैसे किसी इंसान ने अगर तुम्हें टेक्स्ट बैक जल्दी नहीं करा तो तुम्हें उस टाइम पे फील क्या हो रहा है, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़कर ना चला जाए, लेकिन तुम उस फीलिंग्स को इग्नोर करो और फैक्ट्स की तरफ देखो। वो इंसान शायद वो बिजी है, या फिर उसका फोन स्विच ऑफ है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर किसी इंटरव्यू वाले ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे कोई इंटरव्यू में पास हो ही नहीं पाओगे, तुम्हें कभी जॉब मिलेगी ही नहीं, राइट। उस डर वाली फीलिंग को तुम इग्नोर करो और तुम फैक्ट्स की तरफ देखो। शायद उन्हें कोई बेटर इंसान मिल गया होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम खराब हो, नहीं। उन्हें बस कोई बेटर फील्ड में कोई बेटर इंसान चाहिए होगा। उन्हें तुम्हारी स्पेशलिटी की जरूरत नहीं होगी, किसी और की स्पेशलिटी की जरूरत होगी। पीपल विल डिसलाइक यू।
लोग तुम्हें नापसंद करने वाले हैं, कई लोग तो तुमसे नफरत भी करेंगे, कई लोग तुम पे गंदे गंदे कमेंट्स भी डालेंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि लोगों को तुम्हें डिसलाइक करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, लोगों को तुम पे कोई कमेंट फेंकने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। तुम सबसे काइंडेस्ट सोल हो सकते हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तुमसे हेट जरूरी करेगा। लेकिन लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता, मैटर तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारे बारे में करता है। लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं करते वो मैटर नहीं करता, तुम खुद को पसंद करते हो या नहीं वो मैटर करता है। यू आर नॉट अ फेलियर, तुम एक फेलियर नहीं हो। क्या हुआ अगर वो इंटरव्यू में तुम पास नहीं हुए तो? क्या हुआ उस एग्जाम में अगर तुम फेल हो गए तो? क्या हुआ वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया तो? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम में ही कोई कमी है, नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारा वो बिजनेस या तुम्हारा वो चैनल वो आईडी नहीं चली तो क्या तुम दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते? तुम ऐसा क्यों लगता है कि एक चीज फेल हो गई तो तुम ही पूरे के पूरे फेलियर बन चुके हो? कोई भी फेलियर तुम्हें एज अ पर्सन डिफाइन नहीं कर सकता, हम हमेशा दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी बिना फेलियर्स के हम सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फेलियर ही हमें सबसे बड़ा लेसन सिखाते हैं। तो क्या हुआ है उस पर फोकस करने से अच्छा वो सिचुएशन तुम्हें क्या सिखा रही है, वो फेलियर तुम्हें क्या सिखा रहा है, उस पर फोकस करो। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं, कंप्यूटर्स बनाए हैं, टीवीज बनाए हैं, मोबाइल फोन्स बनाए हैं, वो कोई स्पेशल है? क्या भगवान ने उन्हें कोई सुपर पावर दिया? नहीं, उन्होंने सिर्फ खुद पर विश्वास किया है, उन्होंने खुद पर ये विश्वास किया है कि वो ये सब बना सकते हैं, वो ये सब कर सकते हैं। उनको किसी ने आकर ये नहीं कहा है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चलो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, नहीं, उन्होंने ही खुद की मदद की है और उन्होंने ही खुद पर विश्वास किया है। तो तुम भी खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जितने भी तुम सक्सेसफुल लोगों को आज अपनी इंस्पिरेशन मान रहे हो उनमें कोई स्पेशल बात नहीं है, उनमें कोई सुपर पावर नहीं है। उनके और तुम्हारे माइंडसेट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है कि वो खुद पर भरोसा करते हैं और तुम्हें लगता है कि बस तुम जो भी करोगे उसमें तुम फेल ही होगे। देयर ओपिनियन अबाउट यू इज नॉट योर रियलिटी। लोगों का जो तुम्हारे बारे में ओपिनियन है वो हर बार बहुत ही अलग होगा। जैसे तुम कोई बिजनेस तुमने स्टार्ट किया है तो एक इंसान कहेगा ये जो बिजनेस मॉड्यूल है ये तो मैंने बेस्ट आज तक देखा है ना, उनमें से भी बेस्ट है, और कोई कहेगा इससे खराब मॉड्यूल तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। लोगों की एक अच्छी चीज की और बुरी चीज की अलग अलग डेफिनेशन होती है, हर इंसान की परफेक्ट की अलग अलग डेफिनेशन होती है। वो मैटर नहीं करता, तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। अगर किसी ने तुम्हें ये कह दिया कि तुम एक फेलियर हो, अगर किसी ने तुम्हें कह दिया कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, अगर तुम्हें किसी ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात सच है, नहीं, उनका ओपिनियन तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग जैसा तुम्हें ओपिनियन देते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताता है। अगर कोई इंसान बहुत ही इनसिक्योर होगा अपने लुक्स के बारे में, वो सामने वाले कोई भी बंदे को उसके लुक्स के बारे में भी कमेंट करेगा। अगर कोई इंसान सच में इनसिक्योर नहीं है तो वो कभी भी किसी के लुक्स पर कमेंट नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें गलत ओपिनियन देता है तो इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, इसका उनसे लेना देना है। स्टॉप सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने आज अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करना बहुत ही आसान कर दिया है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के बेस्ट पार्ट्स डालते हैं और फिर तुम उन बेस्ट पार्ट्स को अपने जिंदगी के नॉर्मल पार्ट से कंपेयर करते हो, और जब तुम्हें एक ह्यूज डिफरेंस दिखता है तो तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो। लेकिन तुम्हें ये देखने की जरूरत है कि लोग अपनी लाइफ के बेस्ट पार्ट ही सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या तुमने कभी किसी को देखा है अपनी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर डालते हुए? क्या कभी तुमने किसी के मनी लॉस के बारे में सोशल मीडिया पर देखा है? नहीं, लोग ऐसी चीजें नहीं दिखाते। तो सोशल मीडिया से अपनी लाइफस्टाइल को कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आधी से ज्यादा चीजें रियल ही नहीं होती। ओके गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। और अगर तुम्हें कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, प्लीज गो टू अ थेरेपिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। इट इज नॉट अ जोक। बाय।